नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करता है, कैंसर। अक्सर जब हम कैंसर का नाम सुनते हैं तो मन में डर, चिंता और कई सवाल उठते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि सही जानकारी और समय पर इलाज से इस बीमारी से लड़ना संभव है? कैंसर का नाम सुनते ही परिवारों में चिंता की लहर दौड़ जाती है। लोग घबरा जाते हैं। कई बार तो सही जानकारी के अभाव में डर और भी बढ़ जाता है। लेकिन डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है सही जानकारी और समझ। जब हम कैंसर के बारे में सही जानकारी रखते हैं तो हम न सिर्फ खुद को बल्कि अपने परिवार और समाज को भी जागरूक बना सकते हैं। जानकारी ही वह हथियार है जिससे हम इस बीमारी का सामना कर सकते हैं। कैंसर हमारे शरीर की अपनी कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि है। आमतौर पर शरीर की कोशिकाएं एक निश्चित क्रम में बढ़ती और विभाजित होती हैं, लेकिन जब इनमें गड़बड़ी आ जाती है तो ये बिना रुके बढ़ने लगती है। सोचिए, जैसे ट्रैफिक के नियम टूट जाएं, वैसे ही कुछ कोशिकाएं नियंत्रण खो देती हैं और एक गांठ या ट्यूमर बना लेती हैं। यह गांठ कभी कभी शरीर के लिए हानिकारक हो सकती है और यही कैंसर की शुरुआत होती है। हर गांठ कैंसर नहीं होती, लेकिन किसी भी असामान्य बदलाव को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। समय रहते जांच करवाना बेहद जरूरी है, क्योंकि शुरुआती पहचान से इलाज आसान हो जाता है। ये बाकी कोशिकाएं शरीर के अन्य हिस्सों में भी फैल सकती हैं, जिसे मेटास्टेसिस कहते हैं। जब कैंसर एक जगह से दूसरी जगह फैलता है तो इलाज और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। इसलिए कैंसर का जल्दी पता चलना बेहद जरूरी है। नियमित जांच, स्क्रीनिंग और शरीर में किसी भी बदलाव को गंभीरता से लेना चाहिए। यह कोई छुआछूत या श्राप नहीं, बल्कि एक मेडिकल कंडीशन है जिसे सही समय पर जांच और इलाज से नियंत्रित किया जा सकता है। समाज में फैली भ्रांतियों को दूर करना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो आइए इस जानकारी के साथ आगे बढ़ते हैं, कैंसर को समझते हैं और मिलकर इस बीमारी से लड़ने का संकल्प लेते हैं। याद रखिए, सही जानकारी और सकारात्मक सोच से हम हर मुश्किल को आसान बना सकते हैं। सवाल उठता है, आखिर कोशिकाएं बागी क्यों होती हैं? क्या वजह है कि कुछ लोगों में कैंसर का खतरा ज्यादा होता है, जबकि कुछ लोग इससे बचे रहते हैं? इसका जवाब छुपा है हमारे जीवन के रोजमर्रा के चुनावों और हमारे आसपास के माहौल में। कैंसर के कई जोखिम कारक हैं, जिनमें से कुछ हमारे नियंत्रण में होते हैं और कुछ हमारे बस में नहीं होते। उम्र, लिंग और आनुवंशिकता जैसे कारक तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन कई आदतें और जीवन शैली के चुनाव हमारे हाथ में हैं। सबसे बड़ा जोखिम है तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, पान मसाला। ये सभी सीधे हमारे डीएनए को नुकसान पहुंचाते हैं और कैंसर की संभावना को कई गुना बढ़ा देते हैं। तंबाकू का सेवन न सिर्फ फेफड़ों बल्कि मुंह, गले और पेट के कैंसर का भी मुख्य कारण है। हमारी जीवन शैली भी अहम भूमिका निभाती है। प्रोसेस्ड फूड, लाल मांस, मीठे पेय, मोटापा और शारीरिक निष्क्रियता कैंसर का खतरा बढ़ाते हैं। लगातार जंक फूड खाना, कम चलना फिरना और वजन बढ़ना शरीर में सूजन और हार्मोनल बदलाव लाते हैं, जो कैंसर के लिए अनुकूल माहौल बनाते हैं। कुछ वायरस जैसे एचपीवी और हेपेटाइटिस बी या सी भी कैंसर का कारण बन सकते हैं। इनसे बचाव के लिए टीके उपलब्ध हैं और समय पर टीकाकरण से इन संक्रमणों से बचा जा सकता है, जिससे कैंसर का खतरा भी कम होता है। सूरज की हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणें, खासकर बिना सुरक्षा के लंबे समय तक धूप में रहना, त्वचा कैंसर का खतरा बढ़ाती है। कुछ रसायन जैसे एस्बेस्टस या औद्योगिक केमिकल्स भी जोखिम को बढ़ाते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो इनसे रोजाना संपर्क में रहते हैं। आनुवंशिकता भी एक महत्वपूर्ण कारक है। अगर परिवार में किसी को कैंसर था तो सतर्क रहना और डॉक्टर से सलाह लेकर नियमित जांच कराना जरूरी है। इससे बीमारी का जल्दी पता चल सकता है और इलाज आसान हो सकता है। इन जोखिमों को जानना हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि सशक्त बनाने के लिए है। सही जानकारी और समझदारी से हम अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव लाकर कैंसर के खतरे को काफी हद तक कम कर सकते हैं। सही चुनाव करें, स्वस्थ रहें और दूसरों को भी जागरूक बनाएं।
कैंसर के शुरुआती संकेतों को पहचानना बेहद जरूरी है। कई बार हम अपने रोजमर्रा के जीवन में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि शरीर के छोटे छोटे बदलावों को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन याद रखें, शरीर हमें संकेत देता है, बस हमें उन्हें समझने और गंभीरता से लेने की जरूरत है। अगर आपको अपने शरीर में कोई असामान्य बदलाव महसूस हो, जैसे अचानक दर्द, सूजन या असहजता, तो उसे हल्के में न लें। ये संकेत आपके स्वास्थ्य के बारे में कुछ बता सकते हैं। किसी भी नई या बढ़ती गांठ, खासकर स्तन, गर्दन, बगल या अंडकोश में, को नजरअंदाज न करें। ये गांठ अक्सर दर्द रहित होती है, लेकिन इनका समय पर पता चलना बहुत जरूरी है। ऐसा घाव या छाला जो ठीक न हो या बार बार खुल जाए, वह भी एक चेतावनी संकेत हो सकता है। त्वचा पर कोई भी बदलाव, जैसे रंग बदलना या घाव का आकार बढ़ना, ध्यान देने योग्य है। तिल या मस्से में बदलाव, जैसे उसका रंग, आकार या किनारों का असमान होना, भी कैंसर का संकेत हो सकता है। ऐसे बदलावों को नजरअंदाज न करें। या लंबे समय तक पाचन संबंधी समस्या, जैसे लगातार पेट दर्द, अपच या भूख में कमी, ये भी चेतावनी संकेत हो सकते हैं। अगर ये लक्षण हफ्तों तक बने रहें तो डॉक्टर से मिलें। लगातार खांसी, खांसी में खून आना या आवाज में बदलाव, जैसे भारीपन या बैठ जाना, इन लक्षणों को भी हल्के में न लें। या महिलाओं में असामान्य रक्तस्राव, जैसे पीरियड्स के बीच में या रजोनिवृत्ति के बाद, इन पर ध्यान दें और तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। बिना वजह तेजी से वजन घटना या अचानक कपड़े ढीले हो जाना, यह भी शरीर में किसी गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है। या लगातार थकान, कमजोरी और ऊर्जा की कमी भी गंभीर संकेत है, जिन्हें अनदेखा नहीं करना चाहिए। इन लक्षणों का मतलब कैंसर होना जरूरी नहीं, लेकिन अगर ये लक्षण लगातार बने रहें या बिगड़ते जाएं, तो डॉक्टर से सलाह लें। समय पर जांच और सही इलाज से कई बार गंभीर बीमारियों को रोका जा सकता है। याद रखें, समय पर पहचान ही सबसे बड़ा बचाव है। अपने शरीर की सुने और जरूरत पड़ने पर तुरंत विशेषज्ञ से संपर्क करें, क्योंकि आपकी सेहत सबसे कीमती है। सही समय पर जांच और निदान कैंसर के खिलाफ आपकी सबसे बड़ी लाइफलाइन है। शुरुआती चरण में कैंसर का पता चल जाए तो इलाज आसान और सफल होता है। इलाज कम जटिल और कम आक्रामक होता है, जिससे शारीरिक और आर्थिक बोझ भी कम होता है। मैमोग्राफी, पैप स्मीयर, कोलोनोस्कोपी जैसी स्क्रीनिंग से कैंसर का पता लक्षणों से पहले ही लगाया जा सकता है। इन जांचों से डरे नहीं, इन्हें सुरक्षा कवच माने। लक्षणों को नजरअंदाज करना या डॉक्टर के पास जाने से डरना खतरनाक है। समय पर निदान आपको बेहतर विकल्प और उम्मीद देता है। नियमित जांच को प्राथमिकता बनाएं। इलाज से बेहतर बचाव है। कैंसर के मामले में यह पूरी तरह सच है। 1/3 से ज्यादा कैंसर के मामले स्वस्थ जीवन शैली से रोके जा सकते हैं। तंबाकू और धूम्रपान को अलविदा कहें, ये सबसे बड़ा और जरूरी कदम है। अपने आहार में रंग बिरंगे फल, सब्जियां, दालें और साबुत अनाज शामिल करें। प्रोसेस्ड और तला भुना भोजन कम करें। रोजाना 30-45 मिनट की शारीरिक गतिविधि, जैसे तेज चलना या साइकिल चलाना, बहुत फायदेमंद है। वजन नियंत्रण में रखें। मोटापा कई कैंसर का जोखिम बढ़ाता है। धूप से बचाव करें, सनस्क्रीन लगाएं, पूरी आस्तीन के कपड़े पहनें। छोटे बदलाव बड़ी बीमारी से बचा सकते हैं। कैंसर से जुड़े मिथक हमें गुमराह करते हैं। आइए सच्चाई जानें। सबसे बड़ा मिथक, कैंसर का मतलब मौत। आज कई कैंसर पूरी तरह ठीक हो सकते हैं, खासकर अगर जल्दी पता चल जाए। कैंसर छुआछूत है, यह गलत है। कैंसर मरीजों को प्यार और समर्थन चाहिए, न कि तिरस्कार। अगर परिवार में कैंसर नहीं है तो मुझे नहीं होगा, यह भी गलत है। ज्यादातर कैंसर जीवन शैली और पर्यावरण से होते हैं। बायोप्सी या सर्जरी से कैंसर फैलता है, यह निराधार डर है। ये प्रक्रियाएं इलाज का जरूरी हिस्सा हैं। सही जानकारी ही सबसे बड़ा हथियार है। मिथकों पर नहीं, डॉक्टर की सलाह पर भरोसा करें। जागरूक रहें, भ्रम से बचें। कैंसर के इलाज में आज पहले से कहीं ज्यादा विकल्प और उम्मीदें हैं। हर मरीज का इलाज उसकी स्थिति के अनुसार तय होता है। एक साइज सभी को फिट नहीं होता।
सर्जरी से ट्यूमर निकाला जाता है। अगर कैंसर सीमित है तो यह सबसे असरदार तरीका हो सकता है। कीमोथेरेपी दवाओं से कैंसर कोशिकाएं नष्ट की जाती हैं। साइड इफेक्ट्स को भी अब बेहतर तरीके से संभाला जा सकता है। रेडिएशन थेरेपी ऊर्जा किरणों से कैंसर कोशिकाएं खत्म की जाती हैं। टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी जैसे नए इलाज भी उपलब्ध हैं, जो शरीर की प्रतिरक्षा को मजबूत बनाते हैं। इलाज के ये विकल्प मिलकर कैंसर के खिलाफ लड़ाई को पहले से ज्यादा आशाजनक बनाते हैं। कैंसर की लड़ाई सिर्फ शरीर की नहीं, मन की भी है। बीमारी का पता चलना भावनात्मक झटका होता है। डर, चिंता, उदासी आना स्वाभाविक है। परिवार और दोस्तों का साथ मरीज के लिए सबसे बड़ा सहारा है। उनकी भावनाओं को समझें और समर्थन दें। पेशेवर मदद लेने में हिचकिचाएं नहीं। मनोवैज्ञानिक या सहायता समूह से बात करें। अपने अनुभव साझा करें, दूसरों से सीखें। यह अकेलापन दूर करता है। ध्यान, योग, गहरी सांस या कोई शौक तनाव कम करने में मदद करते हैं। मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। एक स्वस्थ मन ही स्वस्थ शरीर की नींव है। कैंसर को समझना, उसके कारण और इलाज जानना जरूरी है। डरे नहीं, जागरूक बने। अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज न करें। समय पर कार्रवाई करें। यह लड़ाई हम सबकी है। मरीजों का समर्थन करें, मिथकों को दूर करें, सही जानकारी फैलाएं। 40 की उम्र के बाद नियमित स्वास्थ्य जांच को अपनी आदत बनाएं। यह छोटा कदम जीवन बचा सकता है। डॉक्टर से सलाह लें कि आपकी उम्र और जोखिम के अनुसार कौन सी स्क्रीनिंग जरूरी है। स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। तंबाकू से दूर रहें, अच्छा खाएं, व्यायाम करें, खुश रहें। उम्मीद का दामन न छोड़ें। चिकित्सा विज्ञान तरक्की कर रहा है और हर दिन नई जीत मिल रही है। जागरूक रहें, स्वस्थ रहें, एक दूसरे का साथ दें।